सुषुम्ना नाड़ी और अवचेतन का संबंध। हमारे शरीर में नाड़ियों का एक अद्भुत नेटवर्क है, जिन्हें केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि ऊर्जात्मक मार्ग भी कहा जाता है। इनमें से 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है, यह मन, भावनाओं और शांति से जुड़ी है। पिंगला सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, यह क्रिया, तर्क और सक्रियता से जुड़ी है। और इनके बीच की संतुलित केंद्रीय धारा है और सुषुम्ना नाड़ी, जो रीढ़ की हड्डी के मध्य से होकर गुजरती है। जब हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ियां संतुलित हो जाती हैं, तभी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। यही वह क्षण है जब मन स्थिर होता है, विचार शांत होते हैं और चेतना भीतर की ओर मुड़ने लगती है। यह अवस्था ही ध्यान की अवस्था कहलाती है। अब बात करते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की। हमारा अवचेतन मन हमारी चेतना का वह हिस्सा है जो हर स्मृति, हर अनुभव और हर भाव को संग्रहित किए रहता है, भले ही हम उसे जानबूझकर याद न रखें। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, तब हमारी प्राणशक्ति ऊपर की ओर बहने लगती है। यह प्रवाह धीरे धीरे अवचेतन की गहराइयों को प्रकाशित करता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाने से सब कुछ साफ दिखने लगता है, वैसे ही सुषुम्ना के सक्रिय होने पर अवचेतन मन के छिपे हुए पैटर्न, डर, संस्कार और स्मृतियां सतह पर आने लगती हैं। यही असली साधना का क्षण होता है। मनुष्य तब अपने भीतर के अवचेतन को समझने लगता है और अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं व जीवन की दिशा को स्वयं नियंत्रित कर सकता है। योग और ध्यान में कहा गया है, जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होते हैं, तब मन स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है, तभी आत्मा का साक्षात्कार संभव होता है। वास्तव में सुषुम्ना नाड़ी अवचेतन से चेतन की ओर जाने वाला पुल है, एक इनर हाईवे जो हमें बाहरी जगत से भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। इसलिए जब हम प्राणायाम, ध्यान या मंत्र जप करते हैं, तो हम धीरे धीरे इड़ा और पिंगला को संतुलित करते हैं, ताकि सुषुम्ना खुल सके और हमारे भीतर की सुप्त शक्तियां हमारे अवचेतन के गहराई में सोए हुए ज्ञान और चेतना को जागृत कर सके।